द सिम्पसन्स, एक कार्टून, एक कल्चरल फिनोमेना और शायद एक क्रिस्टल बॉल। 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये शो हैरानकुन तौर पर मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशिनगोई करता आ रहा है। ये एक ऐसा मौमा है जिसने सच पूछें तो इंटरनेट पर साजिशी नज़रियात की भरमार कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ राइटर्स की एक कमाल की ज़हानत है, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक, या फिर कुछ और ही चल रहा है? चलें, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। और बात यह है कि ये कोई एक आध बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगता है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा वाकया होता है ना, तो फौरन इंटरनेट पर द सिम्पसन्स की कोई ना कोई पुरानी क्लिप गर्दिश करने लगती है, जो उस वाकये से सच में खौफनाक हद तक मिलती-जुलती होती है। तो चलें, कुछ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली मिसालों पर नज़र डालते हैं, वो मिसालें जिन्होंने इस शो को एक जदीद दौर के ऑरेकल का दर्जा दे दिया है। यहाँ से शुरू करते हैं। 1998 में एक किस्त में मजाक के तौर पर दिखाया गया कि फॉक्स डिज्नी का हिस्सा है। अब भला कौन सोच सकता था कि तकरीबन 2 दहाइयों बाद यानी 2019 में ये मजाक सच में हकीकत बन जाएगा। और ये कोई छोटा-मोटा सौदा भी नहीं था। ये 71 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा मुआहदा था, जिसका इशारा एक कार्टून शो ने, सोचें ज़रा, 20 साल पहले ही दे दिया था। अच्छा, बिजनेस की दुनिया से निकलकर अब जरा पॉप कल्चर की तरफ आते हैं, जहाँ ये मुमासलतें और भी ज़्यादा वाज़ेह और सच पूछें तो हैरानकुन हैं। यहाँ ज़रा तफसीलात पर गौर करें। 2012 में शो ने लेडी गागा को केबल्स के ज़रिए हवा में उड़ते हुए दिखाया था। ठीक 5 साल बाद 2017 के सुपर बोल में उन्होंने बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस दी, यहाँ तक कि लिबास भी हैरत अंगेज तौर पर मिलता जुलता था। और ये शायद सबसे ज़्यादा परेशान कुन मिसालों में से एक है। 1993 में शो ने एक मंजर दिखाया जिसमें एक सफ़ेद टाइगर अपनी ट्रेनर्स पर हमला कर देता है, और फिर ठीक 10 साल बाद हकीकी ज़िंदगी में जादूगर रे हार्न के साथ स्टेज पर बिल्कुल यही अलमनाक वाक़या पेश आया। फिर ये देखें, 1994 में एक इस्त में ये मजाक किया गया कि स्कूल के कैफेटेरिया में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, और फिर तकरीबन 20 साल बाद 2013 में ये एक हकीकी बैनुल अक़वामी स्कैंडल बन गया, जब यूरोप में ये इंकशाफ हुआ कि गाय के गोश्त के नाम पर घोड़े का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये मिसाल तो बिल्कुल हालिया है। 1998 की एक किस्त में एक किरदार एक छोटी सी आबदोज में समंदर की तह में एक मलबा देखने जाता है और वहीं फंस जाता है। अब ज़रा सोचें, 2023 में टाइटन आबदोज के साथ जो अलमनाक हादसा हुआ, उससे उसकी मुमासलत वाकई चौंका देने वाली है। ये मिसालें वाकई हैरानकुन हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये हो कैसे रहा है? क्या ये महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? चलें, इसकी मुमकिना वजाहतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 नज़रियात सामने आते हैं। पहला ये कि लिखने वालों के पास मुस्तकबिल देखने की कोई अनोखी, कोई पुरअसरार किस्म की सलाहियत है, और दूसरा, जो ज़्यादा मंतकी नज़रिया है, वो ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्कानात का खेल है। इस मौमे को समझने के लिए एक बहुत अहम लफ्ज़ है, तंज़ यानी सैटायर। द सिम्पसन्स का मकसद मुस्तकबिल की पेशनगोई करना है ही नहीं, बल्कि हमारे माशरे की खामियों पर तंज़ करना है। और जब तंज़ बहुत गहरा और ज़हीन हो, तो वो बाज़-औक़ात आने वाले कल की हकीकत बन जाता है। तो फिर इसकी मंतकी वजाहत क्या है? देखें, सबसे पहले तो है बड़े एदाद का कानून। जब आप 35 से ज़्यादा सीजन्स और 750 से ज़्यादा अक़साद बना चुके हों, तो इतने सारे लतीफ़ों में से कुछ का हकीकत से मिल जाना शुमारियाती तौर पर मुमकिन हो जाता है। दूसरी बात, ये शो असल में एक समाजी तबसरा है। ये हमारे मौजूदा रुझानात और खामियों पर तंज़ करता है, जो वक्त के साथ अक्सर हकीकत का रूप धार लेती हैं। तीसरा, इस शो की राइटर्स की टीम बहुत बाखबर और पढ़ी लिखी है। वो तारीख और मौजूदा वाक़यात से ही आइडियाज़ लेते हैं, और आखिर में बहुत सी पेशीन गोइयाँ इतनी मुबहम होती हैं कि वो बाद में किसी भी हकीकी वाक़े पर आसानी से फिट हो सकती हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल खुद शो के लिखने वालों से मिलती है। जब उनसे ओसाका फ्लू वाली किस्त के बारे में पूछा गया, जो कोविड-19 से बहुत मिलती-जुलती लग रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो किस्त दरअसल 1968 के हांगकांग फ्लू से मुतासिर थी। तो ये मुस्तकबिल बीनी नहीं थी, बल्कि तारीख से सबक सीखना था। तो फिर हतमी फैसला क्या है? क्या ये कोई जादुई ताकत है या सिर्फ ठोस, सीधी-सादी मंतिक? शायद सच्चाई इन दोनों के दरमियान कहीं है।
چاہے یہ پیشن گوئی ہو یا محض امکانات کا کھیل۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس شو نے ایک جدید دور کے اوریکل کے طور پر ایک منفرد ثقافتی ورثہ ضرور قائم کیا ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگلی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ جب دنیا میں اگلا بڑا واقعہ ہوگا تو کیا ایک بار پھر سب دی سمپسنز کی پرانی اقساط میں اس کا کوئی اشارہ تلاش کر رہے ہوں گے؟ شاید اس کا